और हमारे धर्म में तो ये है, हिंदू धर्म में कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बन गया। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। ये माफिया और अपराधियों के सामने, दुर्दांत तो माफिया और अपराधियों के सामने नाक रगड़ते थे और अपने संस्कार के अनुरूप धर्माचार्यों को ये माफिया बोलते हैं। अखिलेश यादव जी का बयान है कि मठाधीश और माफिया में ज़्यादा फर्क नहीं होता है। उनके इस बयान से हिंदू समाज और सनातन संस्थाएं हैं वो काफ़ी उबाल खा रही हैं। इस बयान को किस निगाह से देखते हैं आप? देखिए, अखिलेश जी का ये जब भी इलेक्शन आता है वो द्विपक्षीय बात करते हैं। वो एक संप्रदाय को लेकर टारगेट करते हैं। ये वोटों की राजनीति है। सनातन शुरू से इस भारतवर्ष में रहा है और सनातन रहेगा। सनातन में जो हमारे जितने भी, जैसे कि उन्होंने मठाधीश शब्द दिया है, वो हमारे बड़े ही पूजनीय आदरणीय हैं। वो एक समाज के विचारक हैं जो समाज को दिशा और दशा देने का काम करते हैं। हिंदू समाज उनके प्रति हमेशा आस्थावान है, नतमस्तक है और ये हिंदुओं के प्रति उनकी जो इस तरीके की राजनीति है वो निश्चित रूप से उनको राजनीतिक कैरियर में धूल चटाने का भी काम करेगी। और अगर आज भी हिंदू नहीं जागा, ऐसे ऐसे शब्दों का जिस तरीके से वो प्रयोग कर रहे हैं, तो हिंदुओं के लिए भी सोचने का विषय हो जाएगा कि आने वाली पीढ़ियां उनको माफ़ नहीं करेंगी। 10 सीटों में 7 सीटें जीत के आ रहे हैं हम लोग। इतनी बीजेपी कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं, कुछ कहने की बात नहीं। योगी जी के साथ कार्यकर्ता बिल्कुल कंधे से कंधा मिला के खड़ा है इस बार। अखिलेश जी जो इस तरीके के उन्होंने जो बयानबाजी की है, तो क्या इससे क्या वो हिंदू विरोधी सनातन विरोधी मतलब कहलाएंगे क्या? अखिलेश जी को ये बयान देना ही नहीं चाहिए। बहुत बड़े लीडर हैं वो। इस तरीके की बचकानी हरकत अखिलेश जी को बचना चाहिए चुनाव के समय। मठाधीश माफिया में जो बयान दिया है उसको मतलब किस निगाह से देखते हैं? क्या कहना है इस बारे में आप? बिल्कुल गलत बयान है, बहुत गलत बयान है ये अखिलेश जी का। अखिलेश जी को इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। इससे पहले भी मतलब इस तरीके की बात हो चुकी है। जो सपा है वो सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी बयानबाजी वो काफ़ी मतलब वहाँ से हुई हैं। लोग लगातार इस तरीके की बयानबाजी करना तो परंपरा बन गई है। क्या है ये सब? उनके वहाँ कोई भी नेता उठा के रख लीजिए, चाहे बड़े से नेता ले लीजिए, छोटे नेता लीजिए, देश विरोधी बातें करते हैं और भारतीय जनता और हम लोग इस पर खंडन करते हैं। ऐसी भाषा बोलनी नहीं चाहिए। बीजेपी का छोटा से छोटा कार्यकर्ता इस भाषाओं पे बिलीव नहीं करता। बीजेपी और सपा में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी पार्टी कौन सी? सपा। ये तो उनकी सोच के ऊपर जो है निर्भर करता है, क्योंकि जो उनके परिवार में जो चीज़ें चलती रहीं उस तरीके की माफिया और मठाधीश का नाम लिया। मठाधीश जो शब्द है, ऐसा शब्द है कि जो अपने सनातन धर्म को जिंदा रखने के लिए लोग उसके अंदर त्याग देते हैं, कोई उसमें लालच नहीं है। और माफिया को उन्होंने कहाँ जोड़ दिया? दोनों शब्दों का मेल ही नहीं हो सकता। माफिया का काम कहाँ पर है और मठाधीश का काम क्या है? तो मठाधीश और माफिया का कोई मेल नहीं है। उनके शब्द बिल्कुल भी अनगढ़ शब्द है, जो इन शब्दों का मैं किसी तरीके से जो है सपोर्ट नहीं करता हूँ। इससे पहले भी इस तरीके की बयानबाजी हो चुकी है। तो ये आपको क्या लगता है कि इस तरीके की जो बयानबाजी करते करते जो अखिलेश यादव हैं, क्या हिंदू विरोधी का सनातन विरोधी होते जा रहे हैं क्या? देखिए, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन इस भारत देश में जो भी सनातन धर्म का अपमान करने का दुस्साहस करेगा वो बहुत लंबे समय तक सम्मान पूर्वक इस देश में खड़ा नहीं हो सकता अपने पैरों पर। मठाधीश माफिया में बहुत फर्क तो नहीं होता है। नहीं, बहुत फर्क तो नहीं होता है, समझे? बहुत फर्क नहीं होता है। मठाधीश अपने कर्मों से बनता है और माफिया परिस्थिति बस बनता है। और जैसा समय होता है उसी हिसाब से लोग बनते बिगड़ते रहते हैं। और ये तो सामाजिक लोग हैं और इनको सामाजिक भी कहना गलत है। इनके बयानबाजी केवल वोट की है और अपने वोट के लिए कुछ कितने नीचे गिर जाएंगे कोई भरोसा नहीं किसी का। देखिए, मठाधीश जो है तपस्या और परिश्रम करके मठाधीश बनता है और माफिया जो है कुछ शौक में बन जाते हैं और कुछ वर्चस्व के लिए बनते हैं और कुछ जो है अपराधी प्रकृति के होते हैं वो बन जाते हैं। यही फर्क होता है मठाधीश और माफिया में। एक तरीके से मठाधीशों की मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद से तुलना कर दी एक तरीके से अखिलेश जी ने। ऐसा वो जो तुलना कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि उनके कार्यक्रम अलग हैं, उनके कर्तव्य अलग हैं और मठाधीश के अलग हैं। मठाधीश जो है भगवान का भजन करता है, ईश्वर की उपाधि करता है और ईश्वर के ही सहारे वो मठाधीश बनता है। इस बयान को किस निगाह से देखते हैं? इनके बयान जो है सही नहीं है। ये केवल अपने वोट की राजनीति के लिए जो है बयान करते हैं, बाकी और ये कुछ नहीं करते हैं। ये जानने की कोशिश कर रहे हैं इस तरीके के जो हिंदू विरोधी बयान हैं और इस तरीके के पहले भी आ चुके हैं, तो एक परंपरा सी बना दी कि सपा ने क्या मतलब हमेशा इलेक्शन से पहले इस तरीके की बातें कर देना? उनका ये मतलब है कि सबको जो है इधर उधर की बातों में उलझाओ
और अपना जो है वोट जो है पक्का करो। ये वोट की राजनीति है और कोई राजनीति नहीं। हाँ, ये हिंदू विरोधी हो गए क्या अखिलेश यादव इस तरह की बयानबाजी करते करते? ऐसा कुछ नहीं है, ये तो केवल बयान है और बयानबाजी ये लोग करते रहते हैं। और ऐसी बयानबाजी नहीं करेंगे तो कौन पक्ष जुड़ेगा उनके साथ? अरे कुछ तो कन्फर्म जुड़ेंगे। अगर सामाजिक बात करें तो कौन जुड़ेगा? इधर उधर की बातें करते हैं, कुछ एक वर्ग विशेष के लिए ज़्यादा बोल देते हैं, वो लोग तो कम से कम जुड़ रहे हैं। अगर इधर से नहीं मिल रहे हैं तो उधर वाले को मिल रहे हैं, यही राजनीति है। अच्छा, एक चीज़ और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मतलब सनातन संस्कृति और हिंदू धर्म पे मतलब इस तरीके की बहुत बयानबाजी हुई है। स्टालिन ने बोला है कि ये हिंदू धर्म सनातन संस्कृति है, डेंगू है, मलेरिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी अलग अलग तरीके की बयानबाजी की। तो एक ढर्रा से बना लिए क्या इन लोगों ने? एक ढर्रा बना लिए हैं कि जो कि दूसरे के खिलाफ बोलो, दूसरे की राजनीति के खिलाफ बोलो और अपनी राजनीति पक्की करो। ये केवल वोट का चक्कर है और कोई चक्कर नहीं है। वोट की राजनीति है, वोट की राजनीति बोल देना है। वोटों के चक्कर में मठाधीश और उसमें एक चीज़ जानने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे कि ठीक है वोट की राजनीति होनी चाहिए, तो आप किसी के धर्म, संस्कृति या मजहब पे इस तरह की टारगेट करना क्या किस हद तक सही है? वो सही नहीं है। अंत में एक सवाल पूछ रहे हैं, कितनी सीटें उपचुनाव में? मैं तो 100 में 100 की आशा रखता हूं और हो सकता है कि 1-2 सीटें कम हो जाएं। ये चुनाव है, इसमें कोई आकलन, अगर हम भारतीय जनता पार्टी के ब्लाइंड सपोर्टर हैं तो हम तो चाहेंगे कि 100 में 100% ब्लाइंड सपोर्टर हैं। बिल्कुल अंधभक्त कहा जाता है आप लोग? अंधभक्त कहा जाए या कुछ भी कहा जाए, सनातन के नाम पर जो पार्टी लेके चलेगी, अगर वो कांग्रेस भी आ जाती है तो हम उसका समर्थन करेंगे, सपा भी आएगी तो समर्थन करेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी ने बेड़ा उठाया तो हम उसके साथ हैं। कितनी सीटें 10 में से कितनी सीटें बीजेपी की? 10 में से 10 सीटें बीजेपी की मिलेंगी। कॉन्फिडेंस है? हाँ, बिल्कुल विश्वास, बिल्कुल विश्वास। हाँ जी, आप बता दें कितनी सीटें सर? नहीं 10 नहीं 5। आप बता दें। 40-60 का रेशियो है। 60-40? 60-40 का 60 पे कौन रहेगा? अब ये तो समय बताएगा, कौन रहेगा 60 पे। जी सर। भाई मैंने मंथन किया 10 में से 8। 10 में से 8। अब आगे तो जनता का एक सूक्ष्म दिमाग है, कहाँ काम करेंगे। थैंक यू। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपको एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। और हाँ, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमेशा बने रहें। थैंक यू।